बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। न्यूज़ की शुरुआत से पहले एक अहम इत्तला। ईद उल फित्र जुमे को मनाई जाएगी। रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि ईद का चांद आज नज़र नहीं आया और कल 30वां रोज़ा होगा, जबकि ईद जुमे को मनाई जाएगी। आप सभी को ईद उल फित्र की पेशगी मुबारकबाद। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुश्तरका मजलिस अमल का वेबिनार, तमाम मसालिक के आलिम दीन, उलमा मशाइख, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और पुलिस कमिश्नर्स ने की शिरकत। इस बार घरों में ही अदा की जाए ईद उल फित्र की नमाज। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से की अपील। तेलंगाना भर में लॉकडाउन का पहला दिन, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक अशियाए जरूरिया की खरीदो फरोख्त के बाद सड़कें सुनसान। लॉकडाउन के पेश नजर ग्रेटर हैदराबाद में पुलिस का सख्त बंदोबस्त, 276 चेक पोस्ट का क़याम। पुलिस कमिश्नर्स ने दौरा करते हुए लिया जायजा। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही शहर हैदराबाद में तरकारी और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। जरूरी अशिया की कीमतों में अचानक इजाफे से अवाम परेशान। कीमतों में गैर जरूरी इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत। तेलंगाना में लॉकडाउन से माइग्रेंट लेबर्स और बेघर अफराद को मुश्किलात का सामना। न रहने को जगह और न खाने के लिए कोई होटल दस्तयाब। खाने और रहने के लिए इंतजाम की बेघर अफराद ने की अपील। और अब खबरों की तफसील। मुश्तरका मजलिस अमल का वेबिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें नमाज ईद उल फित्र के ज़िमन में तेलंगाना हुकूमत की हिदायत, मसाजिद में नमाज़ों की अदायगी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि इस दौरान मस्जिद अक्सा में हालिया झड़पों के खिलाफ एहतजाज भी दर्ज करवाया गया। इस इजलास में तेलंगाना भर से तमाम मसालिक व मकतब फ़िक्र के आलिम दीन, उलमा मशाइखीन, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, पुलिस कमिश्नर्स के अलावा दीगर ने शिरकत की। मुश्तरका मजलिस अमल की जानिब से मुनक्किद किए गए वेबिनार में सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ऑनलाइन शिरकत करते हुए नमाज ईद उल फित्र घरों में ही अदा करने की मुसलमानों से अपील की। वहीं सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मसाजिद में कमेटी के 4 लोगों के साथ नमाज अदा करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त को कबूल करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने सभी को घरों में ही इबादत करने की अपील की, जबकि 4 लोगों के साथ मसाजिद में नमाज की इजाज़त दी ताकि कोरोना से सब लोग महफूज रह सकें। मैं इन दोनों ऑफिसर से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसा अभी आपने सुना है कि कम से कम 3 या 4 लोगों को आपके जुरिस्डिक्शन में अगर आप इजाज़त दे दीजिए कि 4 लोग ईद की नमाज अपने मस्जिद में पढ़ेंगे, अवाम उन्नास अपने घर में पढ़ेंगी। मैं जनाब अंजनी कुमार साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आकर थोड़ी बात बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बुज़ुर्गों, अल्लाह के करम से 29 रमज़ान सुकून से गुज़र रहा है। आप सबको सिटी पुलिस की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुकूमत तेलंगाना के ऑर्डर के मुताबिक लॉकडाउन शुरू हो गया आज सुबह 10 बजे से। हाई कोर्ट की सख्त निगाह भी हम लोग के ऊपर है। कल हमारी हाजिरी भी हाई कोर्ट में हुई। हमारी गुजारिश है कि आप घर में ही नमाज अदा करें। आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है ये। मस्जिद को वीरान करना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों ने मशवरा दिया है कि 4 सेलेक्टेड लोगों के साथ नमाज अदा कर लें मस्जिद में। ये जालिम कोरोना वायरस आपके घर में घुसने के लिए बेचैन है।
याद रहे कि खुद चलकर ये आपके घर के अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन अगर आप रमज़ान खरीदारी के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ सामान खरीद कर ला रहे हैं वापस, तो उसके साथ ये आपके घर में दाखिल हो जाएगा और फिर आपके बुजुर्गों को, आपके बच्चों को परेशान करेगा। इसको रोकिए, अपने घर में ही अंदर रहें, ईद की नमाज घर में ही अदा करें, यही हमारी इल्तिजा है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस वेबिनार में शरीक होने का मौका दिया। थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर पुलिस साहब, और आपका शुक्रिया अदा भी करूँगा कि एक 3-4 लोग शरीयत के एतबार से भी, मुफ्ती खलील अहमद साहब, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और मुफ्ती गयास साहब, ये तमाम जिम्मेदारान का ये है कि मुकामी मस्जिद में 3-4 लोग नमाज पढ़ते रहेंगे। तो इसलिए आपका भी शुक्रिया सर, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना में लॉकडाउन को लेकर हुकूमत की जानिब से आयद की गई पाबंदियों के मद्देनज़र सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुसलमानों से अपील की कि वो ईद की नमाज अपने घरों में ही अदा करें। मुश्तरका मजलिस अमल के वेबिनार से खिताब करते हुए उन्होंने तेलंगाना की आवाम को घरों में रहते हुए कोविड प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से अमल करने की अपील की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये पैगाम मैं तमाम तेलंगाना के मुसलमान हजरात के लिए दे रहा हूँ। हमने अभी वेबिनार किया जिसमें मुफ्तिया इकराम, जिसमें मुफ्ती खलील अहमद साहब, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मुफ्ती गयास रशादी साहब और दीगर उलमा इकराम तेलंगाना के ज़िला के इस वेबिनार में शामिल हुए। हम तमाम ने मुत्तफ़िक़ा ये फ़ैसला लिया है कि हुकूमत की तरफ से जो लॉकडाउन का जियो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम मस्जिद की और दीगर मजहबी इबादत गाहें बंद रहेंगी, और मेरी आपसे गुजारिश है कि ईद की नमाज आप अपने घर में अदा करिए। मस्जिद में सिर्फ 2 या 3 लोग मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, क्योंकि हम मस्जिद को वीरान नहीं कर सकते। इस वेबिनार में होम मिनिस्टर साहब को भी हमने कह दिया है, उन्होंने भी कहा है, डीजीपी साहब से मैंने बात की है। तो मेरी आप तमाम हजरात से अपील है कि ईद की नमाज हमको अपने घर में पढ़ना है। हमारे मुकामी मस्जिद में 3 से 4 अफराद जो मस्जिद के खिदमत गुजार अदा करेंगे। कोविड का पूरा लिहाज रखिए, मास्क पहनिए, लॉकडाउन के गाइडलाइंस को फॉलो करिए। यकीनन इस लॉकडाउन से गरीबों पर बहुत बड़ा तकलीफ बनेगी। मैं शुरू से लॉकडाउन के खिलाफ रहा हूँ, मगर हाई कोर्ट का फैसला है, ऑर्डर है और हुकूमत ने जियो भी जारी किया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ईद की नमाज घर में पढ़िए, और जो मुफ्तिया इकराम ने कहा है कि या तो इशराक या चाश की नमाज पढ़िए, या फिर अगर कोई घर में काबिल है तो वो ईद का खुतबा भी दे सकते। बहरहाल घर में ईद की नमाज पढ़ना है, कसरत से दुआ करिए और डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस वबा से पूरे मुल्क को छुटकारा दिला दे, तेलंगाना रियासत में अल्लाह इसको खुशहाल बना दे, तमाम इंसानियत को अल्लाह इस वबा से छुटकारा दिला दे। आप तमाम से फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि ईद की नमाज अपने घर में पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोरोना के केसेस पर काबू पाने के लिए तेलंगाना रियासत में आज से 10 दिनों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है, जबकि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक अशियाए ज़रूरिया के लिए छूट दी गई। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत रियासत के तमाम अजला में आज सुबह से मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे तक 10 बजे दिन 4 घंटे का वक्फा दिया जा रहा है। कोरोना वबा की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के पहले दिन लोग ज़रूरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ देखे गए। ताहम 10 बजे दिन के बाद कारोबारी इदारे, दुकानें, बाजार बंद कर दिए गए। इस 4 घंटे के वक्फे के दौरान आरटीसी बसें और मेट्रो खिदमात दस्तयाब थीं। 10 बजे के बाद सड़कें सुनसान हो गईं। 10 बजे के बाद पुलिस की जानिब से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा। मेन रोड्स पर बैरिकेड्स लगाते हुए गाड़ी सवारों की तनकीद की जाती रही। गैर जरूरी सड़कों पर आने जाने वालों को रोका जाता रहा, जबकि रियासत की सरहदों के पास चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। बता दें कि इस महीने की 21 तारीख तक लॉकडाउन पर अमल किया जाएगा और हर दिन सुबह 6 से 10 बजे दिन बाजार खुले रखे जाएंगे ताकि अवाम अशियाए ज़रूरिया की खरीद कर सकें। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना एम महेंदर रेड्डी ने वाज़ेह किया कि एसेंशियल सर्विसेज और
हंगामी सूरत में सफ़र करने वालों के लिए ई पास कमिश्नर्स और एसपीज की जानिब से जारी किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट्स को जाने वालों के लिए पास की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए टिकट दिखाना काफ़ी होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में छूट के दौरान सुबह 6 बजे तक 10 बजे के दौरान सफ़र करने वालों को किसी भी तरह के पास की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने हंगामी सूरत हाल में ई पास के हुसूल के लिए तेलंगाना पुलिस की वेबसाइट पर दरख्वास्त दाखिल करने का मशवरा दिया। ई पास के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने के लिए 276 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं, जिनमें से हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में 180, साइबराबाद में 50 और रच्चागुंडा कमिश्नरेट में 46 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। लॉकडाउन के पहले दिन हैदराबाद में खिलाफवर्जी करने वालों को पुलिस की जानिब से काउंसलिंग करते हुए गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने की तलकीन की गई। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने लॉकडाउन के पहले दिन शहर के मुख्तलिफ चेक पोस्ट का दौरा करते हुए लॉकडाउन पर अमलावरी का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में आज सुबह 10 बजे से लॉकडाउन पर मुकम्मल और मौसर तरीके से अमल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर में ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के तकरीबन 180 चेक पोस्ट लगाए गए हैं। तमाम सीनियर ऑफिसर्स, डीसीपीज, एसीपीज और तमाम पुलिस अमला मुतालिका इलाकों में तैनात है। उनका कहना था कि कोरोना के इन्फेक्शन के सिलसिले को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। वहीं उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल स्टाफ, अशिया जरूरिया, फूड आइटम्स सप्लायर्स, दूध सप्लाई करने वालों के अलावा नेशनल और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैदराबाद सिटी पुलिस के वेब पोर्टल से डिजिटल ई पास हासिल कर सकते हैं। अब तक 700 से ज़ायद डिजिटल पासेस जारी किए जा चुके हैं। कमिश्नर अंजनी कुमार ने वार्निंग देते हुए कहा कि ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कल लॉकडाउन अनाउंसमेंट के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सभी सीनियर ऑफिसर्स सुबह 10 बजे से लेकर हर चेक पोस्ट पर मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये चेक पोस्ट का पर्पस है कि मोबिलिटी बिल्कुल कम से कम हो। गवर्नमेंट जियो के मुताबिक जिन लोगों को एग्जेम्पशन मिला है, जैसे मेडिकल सर्विसेज, इसेंशियल आइटम्स, मिल्क प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट्स, उनको छोड़कर बाकी किसी को इजाज़त नहीं है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से भी एक जियो निकला है जिसमें कुछ लोगों को एग्जेम्पशन कैटेगरी में रखा गया है, उनको भी एग्जेम्पशन दिया गया। बाकी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बिना मतलब का रोड पर नहीं आएँ। अगर बिना मतलब का आप इधर उधर रोड पर घूमते हुए जाएंगे तो आपकी गाड़ी भी सीज होगी और आपके खिलाफ क्रिमिनल केस भी होगा अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। हैदराबाद में लगभग 180 से ज़्यादा चेक पोस्ट है। हर चेक पोस्ट पे हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं और इनिशियली हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं उनके खिलाफ फ़ौरन सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। थैंक यू। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने भी रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में कायम किए गए चेक पोस्ट का दौरा करते हुए लॉकडाउन पर अमलावरी का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए महेश भागवत ने बताया कि रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में 46 चेक पोस्ट लगाए गए हैं ताकि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाया जा सके और पुलिस मुलाजिमीन इस सिलसिले में 3 शिफ्टों में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम को चाहिए कि वो पुलिस के साथ ताउन करें। 12th మే నుంచి పొద్దున 10 గంటల నుంచి 21st మే పొద్దున మళ్ళా 10 o'clock టు నెక్స్ట్ డే 6 AM అంటే 22nd మే 6 AM దాకా ఈ 10 రోజు లాక్డౌన్ డిక్లేర్ చేశారు। ఈ 10 రోజు లాక్డౌన్లో 12th నుంచి పొద్దున 6 to 10 AM అది రిలాక్సేషన్ ఉంది। 10 AM నుంచి మాత్రం స్ట్రిక్ట్గా అన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అన్ని బంద్ అవుతుంది। రాచకొండ కమిషనరేట్లో 46 చెక్ పోస్ట్ మనం పెట్టడం జరిగినాయి। 3 షిఫ్ట్లో వాళ్ళు పని చేస్తారు। తర్వాత అదే సమయంలో ఈ రిలాక్సేషన్ పీరియడ్లో కూడా భౌతిక దూరాలు, మాస్క్ ధరించాలా, లార్జ్ గ్యాదరింగ్ అవాయిడ్ చేయాలా, దానికోసం కూడా మా కమిషనరేట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పక్కా ఉంటుంది। ఈ కేసెస్ ఎక్కడెక్కడ వయలేషన్ అవుతుంది పక్కా అది కేసెస్ అది బుక్ అవుతుంది, స్ట్రిక్ట్గా యాక్షన్ అది తప్పదు। మ్యారేజెస్ మ్యారేజెస్ అంతకుముందు ఫిక్స్ అయినాయి, ఈ సీజన్లో మ్యారేజెస్ ఉన్నాయి, అక్కడ 40 మంది ఇరు పక్షాలకు కలిసి 40 మంది
పర్మిషన్ ఉంది, 40 మందికి ఎక్కువ పర్మిషన్ లేవు. క్రిమేషన్ చేయడానికి కూడా 20 మందికి పర్మిషన్ ఉన్నాయి. सैबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस की जानिब से किए गए बंदोबस्त का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सैबराबाद कमिश्नरेट हदूद में 50 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम का ताउन पिछले लॉकडाउन के मुकाबले में इस मरतबा ज्यादा है। लोग कोरोना की वबा की वजह सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। ताहम उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि गैर जरूरी घरों से बाहर निकलने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, उनकी गाड़ियां सीज की जाएंगी। ऐसे अफराद को कोर्ट व दीगर मसाइल मुब्तला होना पड़ेगा, लिहाजा बेहतर है कि वो घरों में रहकर कोरोना के फैलाव को रोकने में इंतजामिया की मदद करें, साथ ही खुद की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। సీనియర్ ఆఫీసర్స్ అన్ని చోట్ల కూడా ఉన్నారు. సో ఇప్పటిదాకా ప్రజలందరూ కూడా బాగా సహకరించారు. పోయినసారి పోలిస్తే ఈసారి ట్రాఫిక్ కూడా బాగా తక్కువైంది. మీరు చూస్తుంటారు చాలామంది ఎవరెవరు మనము ఎగ్జామ్టెడ్ కేటగిరీ ఉంది వాళ్ళే మాత్రం రావడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మన ఐటీ కారిడార్ ఉండడంతో ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఎక్కడ రావడం జరుగుతుంది. సో ప్రజలు కూడా బాగా సహకరిస్తున్నారు. సో ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను, మీరు పని ఉంటేనే బయట రండి, లేదంటే బయట రావద్దు. మీరు అనవసరం తిరిగితే మీ పైన చట్ట ప్రకారం యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఐపీసీ సెక్షన్స్, ఎపిడమిక్ డిసీజ్ యాక్ట్ కింద, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ కింద సెక్షన్ కింద మనం కేసు కట్టడం జరుగుతుంది. వెహికల్ కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు ఆ తర్వాత కోర్టు చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది. ఆ పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही तरकारी और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में अचानक इजाफे की शिकायत मौसूल हो रही हैं। एक ही दिन में इन कीमतों में कर दिए गए इस इजाफे के लिए ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत को चाहिए कि वो अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में गैर ज़रूरी इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही शहर हैदराबाद में बाज़ अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे की शिकायत मौसूल हो रही हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से वाज़े अंदाज में बता दिया गया है कि अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई में किसी किस्म की रुकावट या ताख़ीर नहीं होगी। दूध, तरकारी, चावल, दालें और दीगर राशन मामूल के मुताबिक मंडियों, बाज़ारों व होलसेलर्स और रिटेलर्स तक पहुँच रहा है। ताहम लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही अवाम में ख़रीदारी के रुझान को देखते हुए अचानक तरकारी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। आज पहले दिन 6 बजे से 10 बजे के दौरान भी महंगाई को लेकर शिकायत देखने और सुनने में आई। ऐसे में अगर अवाम एक दिन सब्र करते हुए ख़रीदारी ना करें तो कीमतों में इजाफा करने वाले माफिया को मजबूरन कीमतों को मामूल पर लाना पड़ेगा। कोरोना वबा की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान रोजगार के बंद हो जाने पर पहले से परेशान गरीब अवाम को अशियाए ज़रूरिया की गैर ज़रूरी ऊंची कीमतों से बचाने के लिए हुकूमत को भी सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि वो बाज़ारों में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर कंट्रोल करने के इक़दाम को यकीनी बनाएं और कीमतों में इजाफा करने वाले माफियाओं के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। अवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे काला बाजारी की शिकायत पुलिस से करे। 100 रुपये बढ़ा है, क्या वजह है? माल कम आया या लॉकडाउन की वजह से बढ़ गया पूरा? नहीं, माल कम आया क्या लॉकडाउन की वजह से? लॉकडाउन की वजह से माल भी कम है और रेट भी बढ़ गया अपना। माल कम, कहाँ से माल आता था टमाटर यहाँ पर? आंध्रा से आता, कर्नाटका से, माल कम आया। 150 to 200। हाँ, कल क्या रेट चल रहा था? कल भी वही रेट चला, आज भी वही रेट चला जी। तो लोग बोल रहे थे कि रेट ज़्यादा बढ़ेगा करेंगे, नहीं बढ़ता, कहीं को बढ़ता, एक दिन के लिए बढ़ता क्या? नहीं बढ़ता। यहाँ पे बेचता वहाँ पे लोग, मगर रेट तो सेम चल रहा, कल परसों जो रेट है आज भी वही रेट चल रहा। अच्छा, कहाँ से माल आता है अपने तेलंगाना हैदराबाद? तेलंगाना से आता, आंध्रा से आता। तो होता ना सर, मार्केट का एरिया है और देखो लाखों रुपए का माल, पूरे माल अटके हुए हमारे, पूरे गेटा बंद कर दिए, किराकारा नहीं जी। टमाटर में थोड़ा रेट बढ़ गया, 60-70 रुपये ऐसा बढ़ गया, 50 किलो। तो आज एक ही दिन बढ़ा है या नहीं? आज तो लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है ना, उसके वजह से थोड़ा तो रेट बढ़ गया। तब कैसा किलो जाएगा? अब आप लोग कैसा बेचना है ये? एकदम अपन भी दुकान में बेचना बोले तो रेट बढ़ाए तो नहीं जाता, मगर रेट तो बढ़ाना पड़ता। इससे पहले 20 ऐसा बेचता था, अभी 25 बेचना पड़ता 1 किलो। परेशानी, अरे माल नहीं मिलता ना, कहीं को नहीं मिलता। डेली माल आता, बाहर से आता, अपने पास ही रहता, बाहर से भी आता माल। डेली खाने का चीज़ कैसा भी मिलता है मिलता। रेडी बहुत ट्रैफिक जाम है मार्केट में, और मंडी में अंदर सौदा कुछ नहीं है, सिर्फ खाली टमाटे पे पब्लिक उड़ी पड़ रही। क्या महंगा मिल रहा है? महंगा मिल रहा, 80 80 रुपीज़ बोल रही। कौन सी चीज़ बोल रहे हैं? बिनीस की फली। अच्छा, हाँ,
तो क्यों पहले 40 रुपए बोले, फिर बाद में पैसे दिए तो 80 रुपए दो बोल रही। कौन से चीज महंगे है? बस टमाटर सस्ता है, बस एक ही चीज़ लिया मैंने। हरा मसाला ले लिए, 10 को 4 कट्टे दिए। ये रेतु बाजार में हूँ मैं। क्या ये हमारे केसीआर साहब कल अचानक लॉकडाउन बोल के सुना दिए। आज मंडी को आए हुए हैं। आज यहाँ पे जो चीज़ कल 10 रुपए में लेते थे, आज 30 रुपए किलो से मिल रही है। क्या करना, कैसा करके खाना, क्या करना बताइए आप लोग। हाँ नहीं, अब तरकारी खरीदते रहेंगे, अब ये खाते रहेंगे। इतनी महंगाई में इतना महंगा दे रहे हैं, जो है नहीं इतना रेट, क्या करना बताइए। क्या काम करते हैं? जी मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ। कितने कमाते थे? क्या कमाते भाई, अब वो भी काम अब बंद है। काम का तो पता ही नहीं है, काम उतना लो चल रहा काम। अगर लेना है तो 1 ही किलो लियो पर नहीं, एक आदमी को 1 किलो। क्या 1 किलो दे? टमाटे 1 किलो महंगा दे रहे हैं उन लोग। अच्छा, पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। अगर लेना है 10 रुपये से तो 1 ही किलो लियो पर नहीं। कैसा लेना 1 किलो? इतने सारे जने घर में रहते खाने पीने वाले, लेडीज ठहर के लाइन में 1 किलो कैसा लेना। तो और क्या क्या चीज़ यहाँ पर महंगी दे रहे हैं? आलू लिए 25 रुपये से लिए, आलू है 18 रुपये से लिखे हुआ है। कल का रेट है बोल रहे हैं, वो आज का डाले ही नहीं बोर्ड बोल के बोल रहे हैं। जो चीज़ महंगी सस्ती थी, आज सुबह में महंगी कर दिए हर चीज़। रेट में दे रहे लोग 20 रुपये 10 रुपये मंडी में स्पीकर से पुकार रहे, मगर 20 रुपये से दे रहे। टमाटर आलू जो है ना 18 रुपये बोले, 18 रुपये से नहीं दे रहा। आलू वाला 25 रुपये से दिया हमको। 2 किलो आलू लिए 50 रुपये। महंगाई है और ये सो लॉकडाउन अचानक लगा दिया, पब्लिक टूट पड़ी हुई है सौदे के आसे में। इसमें और बीमारी होती, इतने लोग फैले तो इतने जनों को ऐसा सडनली लॉकडाउन लगा दिया तो मुश्किल हो रही है आदमियों को। ये मुश्किल हो जा रही है। अचानक बोले पेट्रोल के रेट तो ऐसे बढ़े हुए पूछो ना कब। पेट्रोल का रेट भी बढ़ेगा, इधर से गैस का बढ़ा हुआ है। आप कितना सौदा लिए, कितने पैसे लेकर आए? 200-300 रुपये की तरकारी में ही पैसा ख़त्म हो गया। 200-300 रुपये तरकारी लेना बोले तो बहुत पैसे होते हैं भाई। महंगाई बहुत है, इतनी महंगाई रही तो आदमी को जीना मुश्किल है। अब अभी लॉकडाउन हो रहा, लॉकडाउन हुआ तो खर्चा कैसा करना, किराए का घर है हमारा। तेलंगाना में लॉकडाउन के पहले दिन सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान अशियाए ज़रूरिया की ख़रीदारी के दौरान मुख्तलिफ रैतू बाज़ारों मंडियों के अतराफ ट्रैफिक जैम हो गया। 4 घंटे के वक्फे के दरमियान ही ख़रीदारी की इजाज़त पर लोगों की भीड़ रैतू बाज़ारों, किराना दुकानों, मंडियों को पहुँची, जिसकी वजह से इन मुकामात पर ट्रैफिक के मसाइल देखे गए। जल्दबाजी में गाड़ियों को बेतरतीब पार्क कर दिया गया और ख़रीदारी के बाद सभी लोगों को घर लौटने की भी जल्दी थी। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में लॉकडाउन के पहले रोज़ सुबह 10 बजे तमाम कारोबारी इदारे, दुकानें और बाजार बंद कर दिए गए। सड़कें सुनसान हो गईं। लोग अपने अपने घरों को लौट गए। हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करने को आवाम भी तरजीह दे रहे हैं और कोविड गाइडलाइंस पर अमल कर रहे हैं। दोनों शहरों में सुबह के औकात में दुकानें, बाज़ारों पर मामूल से ज़्यादा लोग ख़रीदारी करते नज़र आए और 10 बजे से पहले हर कोई अपने घरों को पहुंच रहा था। 10 बजे के साथ ही बाज़ारों में दुकानें बंद कर दी गईं और दुकान मालिकीन, ताजरीन भी अपने घरों को लौट गए। वाज़ेह हो कि तेलंगाना रियासत में 10 दिनों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है, जबकि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ज़रूरी अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए इजाज़त दी गई है। इस दौरान बाज़ार और दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी और आवाम की नक़ल व हमल पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ताहम 10 बजे के बाद 20 घंटों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है और आवाम के गैर ज़रूरी घूमने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने लॉकडाउन के पहले दिन शहर के चेक पोस्टों का दौरा करने के मौके पर पुराने शहर के इलाके चार मीनार के पास किए गए पुलिस इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने कहा कि तेलंगाना रियासत और बिलखुसूस शहर हैदराबाद में कोरोना के मामलात में कमी आ रही है। इस बीमारी की वजह से होने वाली अमवात भी कम हो गई हैं, जबकि सेहतमंदी की शरह भी इत्मीनान बख्श है। ताहम उन्होंने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है और इसमें आवाम का ताउन अहमियत का हामिल है। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि जिन शादियों की तारीख़ तय हो गई है उनमें पेशगी परमिशन के साथ 40 अफराद की इजाज़त होगी, जबकि किसी की मौत पर आखिरी रसूमात में सिर्फ 20 अफराद की शिरकत की ही इजाज़त दी जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एसेंशियल सर्विसेज के लिए पास दिया जा रहा है, ऑनलाइन अप्लाई करके हासिल किया जा सकता है, लेकिन पास का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत तेलंगाना के तरफ से
कल लॉकडाउन का जियो इशू होने के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सभी सीनियर ऑफिसर्स हमारे साथ एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल सीपी ट्रैफिक, एडिशनल सीपी क्राइम, डीसीपी साउथ, डीसीपी सेंट्रल, सभी लोग सुबह 10 बजे से इम्पॉर्टेंट चेक पोस्ट पर लॉकडाउन एनफोर्समेंट को अंजाम दे रहे हैं। इसका पर्पस है ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना, और ये 10 दिनों में अगर आप लोग सही तरीके से कोऑपरेशन किए और हम लोग लॉकडाउन को एनफोर्स किए तो 10 दिन में ये नंबर ज़रूर और भी कमेगा। ये आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए है, आपके बुज़ुर्गों के सेफ्टी के लिए है और आपके सेफ्टी के लिए है। इस लॉकडाउन में कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज भी हैं, जैसे इसेंशियल सर्विसेज, पूरे मेडिकल स्टाफ, इस तरह के मेडिकल रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं, पेशेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ हैं, उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। वो अपने जेब में, अगर आपके कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है तो उनका प्रिस्क्रिप्शन रखिए, या अगर आप अटेंडर हैं तो बहुत से हॉस्पिटल अटेंडर का पास देते हैं, वो पास आप दिखाइए, वो भी वैलिड माना जाएगा। इसी तरीके से जो इसेंशियल गुड्स, मूवमेंट ऑफ वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, बच्चों के लिए दूध, इस तरह का जो चीज़ है वो सब इसेंशियल आइटम को एग्जेम्प्टेड है। तो अगर आपकी बड़ी गाड़ियां में ये सब आइटम आ रही हैं तो आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। अपने फ्रंट विंड स्क्रीन में बाईं तरफ A4 साइज़ का पेपर में आप लिख के उसमें मेंशन करें कि आप क्या कैरी कर रहे हैं, तो आपको अलग से पास की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट पास की ज़रूरत है या इंटर स्टेट पास की ज़रूरत है तो वो पास जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, अगर मान लीजिए हैदराबाद से ओरिजिन है, सेंट्रल जोन के एरिया से, तो डीसीपी सेंट्रल जोन ओरिजिनेटिंग पास जो जगह है वहाँ से पास देंगे, और आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ से वापस आने के लिए आपको वहाँ का पास लेना होगा। पिछले 10-12 घंटों में जो ई पोर्टल का एक प्लेटफॉर्म सिटी पुलिस के तरफ से क्रिएट किया गया है, उसमें बहुत लोगों ने अप्लाई किया है और ऑनलाइन लगभग 700 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हम लोग पास दे चुके हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको पास की ज़रूरत है इस तरीके से कुछ इसेंशियल काम के लिए तो आप अप्लाई करें, लेकिन अगर कोई पास का मिसयूज़ करता है तो उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही तमाम तिजारती मराकज़, दुकानें, होटलें बंद कर दी गई हैं। ऐसे में बेघर अफराद जो हम्माली, होटलों और दीगर छोटे काम करते हैं को रहने और खाने के लिए परेशानियों का सामना है। उनके पास ना तो रहने के लिए जगह है और ना ही खाने के लिए कोई होटल फ़िलहाल खुली हुई है। वो लोग खाना नहीं मिलने से भूखे सड़कों और फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं। उनमें ज़्यादातर तादाद माइग्रेंट लेबर्स की भी है। ऐसे लोगों ने रियासती हुकूमत से उन्हें खाने और रहने के लिए इंतज़ाम करने की अपील की है। कोविड के पहले मरहले के तहत जिस तरह से खाने का इंतज़ाम किया गया था, उसी तरह से इन भूखे परेशान हाल बेघर लोगों की हुकूमत मदद करते हुए इनके खाने का बंदोबस्त कराए। आइए हम बात करते हैं उन परेशान हाल बेचैन भूखे लोगों से, हम बात करते हैं उनको जो है खाने का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ, इस सिलसिले में हम उनसे बात करते हैं। आप कब से यहाँ पे है? मैं कल से यहाँ आया वाला सर।
ये वजह क्या है आप यहाँ आने की? होटल वाले ने निकाल दिया काम से, लॉकडाउन होने की वजह से। क्या बोले काम निकाल दिया आपको? काम नहीं मिलता, बोले आप तुम चले जाओ। हाँ। तो अभी गाड़ी भी नहीं आप लग रही। कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र का है मैं साहब। कौन सी होटल में आप काम कर रहे थे? ऐसे कौन से भी जाता था नामपल्ली से, तो वही खाना सोना वही रहता था। हाँ। तो अभी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए इधर आके बैठ गए। खाना भी नहीं। मुकाम से आप आए हुए हैं? बिहार से आए हुए हैं? नहीं, महाराष्ट्र साहब। महाराष्ट्र से काम करने के वास्ते आए साहब। हाँ। कि आपकी बीवी और कितने बच्चे हैं? 2 बेटी है, 1 बेटा है। बीवी गुजरे वाली है। यहाँ पे कोई रहने का ठिकाना है आपका? नहीं साहब, नहीं। अब आप यहाँ पे रात कैसा गुजार रही? कैसे तरह निकलना पड़ेगा अब ये लॉकडाउन खुलने तक। यानी लॉकडाउन खुलने तक आप जो है इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारेंगे? फिर क्या करेंगे साहब, आप जाने के लिए गाड़ी भी खाना वगैरह कुछ खाए आप? नहीं खाया, नहीं, सुबह से नहीं खाया साहब। सुबह से भूखे साहब, नाश्ता भी नहीं आया हमको यार। तुम इतना अचानक तुम ऐसा कर दिया तो कैसा कहाँ जाएंगे गरीब लोग? ये कोरोना आ गया, कोरोना क्या कोरोना भैया? हाँ, हर दुकान बंद, हर होटल बंद, इंसान जाएगा खाना खाने के लिए? देखो एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छी बात बता रहा हूँ केसीआर भाई, आप है ना, आप सावधान रहते हैं, आप अच्छा सावधान रह जाइए, जरा गरीब के लिए ख्याल रखो आप, इतना ख्याल रखो आप। देखो खाने को तरस रही इंसान के लिए सोचो। केसीआर के बारे में बोल रहा हूँ मैं आपको, केसीआर आपको बोल रहा हूँ आपको। आप कहाँ पे से आए? मैं यूपी से आया। यूपी के हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पे किस वजह से आप आए थे? वही होटल में काम करते। होटल में काम कर रहे थे? हाँ, होटल बंद हो गया। अब क्या हुआ? अब क्या बंद है तो क्या करे, रोड पे आ गए। कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? तनख्वाह 500 रुपये मिलता था। अब वो मिलना चल रही है, बंद हो गया? बंद हो गया। ऐसी सूरत में आपकी गुजर बसर कब कैसा होंगी? अब क्या करेंगे, रोड पे। आप खाना खाए? नहीं खाए सुबह से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरफान है साहब। कहाँ पे से आए हैं आप? हम लोग डिपो से आ रहे हैं, कम से कम हम सुबह से बैठे हैं, सुबह से कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, कोई पुलिस नहीं पूछ रही। इस हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि गरीबों के लिए थोड़ा खाना भिजा देंगे तो सब लोग उनको दुआ करेंगे। सब धर्म के हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई, सब धर्म का है। गए साल भी लॉकडाउन में किए थे, मदद किए थे, बहुत लोग को किए थे वो। इस साल भी अगर वो ख़त्म उठाएंगे तो इंशाल्लाह उनके सदक़े में जो है ना दुनिया फिर से चलने लगेगी। ये हमारी हुकूमत का जो है इस तरह से लोगों को भूखा रखना, ये हमारी हुकूमत के वास्ते किस तरह से हुकूमत की छवि बदनाम हो रही है। अवाम को ये लोग तो दूसरे मुकामात से यहाँ पे आए थे, कुछ काम करके अपने बीवी बच्चों को पालेंगे या अपने बीवी बच्चों की गुजर बसर का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन यहाँ पे अचानक लॉकडाउन होने की वजह से ये लोग जो है परेशान हो गए और इनको जो है इनके मालिक जिन मुकामात के ऊपर ये होटल में काम करते थे वो मालिक जो है इनको निकाल दिया। उसकी वजह से आज ये लोग इस जो है अफजलगंज के पास उस्मानिया दवाखाने से लग के जो फुटपाथ है वो फुटपाथ के ऊपर ये सब बैठने पे वहीं पे रहने के ऊपर मजबूर हैं। ये लोग सुबह से भूखे हैं, इनको कोई पुरसाने हाल नहीं है। लिहाजा हुकूमत से हमारी BBN न्यूज़ चैनल की गुजारिश है कि वो कम से कम इन लोगों के सिलसिले में तवज्जो दे और इनको कम से कम 2 टाइम का खाने का बंदोबस्त करवाए, चाहे वो किसी के ज़रिए भी क्यों ना हो। पिछले मरतबा जो है हुकूमत पुलिस के ज़रिए से खाने का बंदोबस्त करवाई थी और इस बार भी रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो किसी तरह से इन परेशान हाल लोगों की मदद करते हुए इनके खाने रहने सहने का बंदोबस्त करे। तेलंगाना रियासत में कोरोना के केसेस में नुमायां कमी दर्ज की जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4723 नए मामला दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना रियासत में कोरोना से मुतासर अफराद की सेहतयाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 87.89% है। बता दें कि रियासत में अब तक 5,11,711 एक्टिव केसेस पाए गए हैं, जबकि अब तक 4,49,744 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 31 मुतासिरा अफराद की मौत भी हुई है, जबकि अब तक जुमला 2,834 अफराद रियासत भर में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी तरह रियासत में फिलहाल 59,133 एक्टिव केसेस मौजूद हैं, जिनका मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने आज 10 व्हील चेयर्स किंग कोठी अस्पताल के हवाले किए। वाज़ेह हो के एक दिन कबल ही मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की बरसी की मुनासिबत से सदर मजलिस की हिदायत पर ऑक्सी पल्स मीटर्स, BP अपैरेटस और ECG मशीन किंग कोठी हॉस्पिटल को दी गई थी। मजलिस की जानिब से मेडिकल इक्विपमेंट्स की फरहमी पर अस्पताल इंतज़ामिया ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर विजयनगर कॉरपोरेटर और डॉक्टर्स मौजूद थे।
जानिब से एमएलए नामपली जाफर हुसैन मेरा साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कल साहब ने आके ईसीजी मशीन और ऑक्सीमीटर बीपी ऑपरेटर दिए। उस टाइम पे हम लोग व्हीलचेयर के लिए सर से पूछे थे, सर ने इमीडिएट उसका एक्शन लेके हमको 6 व्हीलचेयर दिए, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किंगकोटी में मौजूद हूँ। मेरे साथ में सुपरिटेंडेंट साहब हॉस्पिटल, नोडल ऑफिसर यहाँ के हॉस्पिटल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट आरएमओ तमाम डॉक्टर्स मौजूद है। कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से हमने कुछ मेडिकल इक्विपमेंट दिया था। वो टाइम पे हॉस्पिटल वालों का कहना ये था कि 350 बेड से यहाँ पे व्हील चेयर्स की कमी है जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जिसके लिए हमने ये लोग रिक्वेस्ट किए थे कि 10 व्हील चेयर्स होना चाहिए, मगर हम मार्केट में ट्राई करें, हमको व्हील चेयर पूरे अवेलेबल नहीं रहे। इमीडिएट 6 व्हील चेयर हमको मिले तो हम लोग ये 6 व्हील चेयर ला के हॉस्पिटल के हवाले करे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम ख़ास तौर से हेल्थ के मैदान में हम नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर हमेशा आगे बढ़ के हेल्थ के मैदान में हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी हम लोग एजुकेशन पे देते हैं, जिसके लिए मैं सुपरिटेंडेंट साहब और तमाम डॉक्टर्स का, नोडल ऑफिसर का थैंक्स अदा करना चाहता हूँ, शुक्रिया, जिन्होंने हमको ये मौका दिया है एक नोबल काज के लिए। और हम ये वादा करना चाहते हैं, आप लोग के सर्विसेज जो कोविड के अंदर है हम इसको भूल नहीं सकते, जिसके सामने हमारा ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और कोई चीज़ की भी ऐसी ऑन एन इमरजेंसी ज़रूरत है तो बग़ैर कोई उसके ये लोग हमको कांटेक्ट करेंगे तो हम लोग आके, चूँकि हमारा कोई एनजीओ वो सब कुछ नहीं है, हम जो भी करते एज ए ह्यूमन बीइंग की हैसियत से अगर फ़र्ज़ करें किसी को कोई तकलीफ़ है तो उसको आगे बढ़ के हम राहत देने की कोशिश करते हैं। आदिलाबाद ज़िले में भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। इंचार्ज एसपी राजेश चंद्र ने शहर में लॉकडाउन के इंतजामात की निगरानी की। एसपी ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर खुद मोबाइल फ़ोन से तस्वीर लेकर जुर्माना आयद किया। आदिलाबाद शहर के तमाम बड़े चौराहों पर सुबह 10 बजे से पुलिस की भारी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। उन्होंने बताया कि अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो ज़रूरी सरगर्मियों, अनाज की ख़रीदारी, नकलो हमल और मुलाजिमीन को ना रोकें। उन्होंने कहा कि ज़रूरी सामान, ट्रांसपोर्ट और हंगामी खिदमात के लिए एहलकारों को खुसूसी पास जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ప్రజలందరూ సహకరించి తమ తమ ఇళ్లలోనే ఉంటూ అత్యవసరము తప్పితే బయటికి రాకూడదని కోరుకుంటున్నాము. పొద్దున 6 గంటల నుంచి 10 వరకు 4 గంటల వ్యవధిలో కావాల్సిన అన్ని సరుకులు కానివ్వండి, పనులు కానివ్వండి కోరుతా ఉన్నాము. ఈ లాక్డౌన్ పెట్టిన నేపథ్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ సెకండ్ వేవ్ కోవిడ్ స్ప్రెడ్డింగ్ చాలా హ్యూజ్గా ఉంది. సో మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకుంటూ మీ కుటుంబాన్ని, మన రాష్ట్రాన్ని, మన దేశాన్ని కూడా కోవిడ్ బారి నుంచి కాపాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ప్రజలందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, ఒకవేళ మీకు ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మీరు బయటికి వెళ్ళాలనుకుంటే మీకు తెలంగాణ పోలీసు వారి ఆన్లైన్ పోర్టల్లో మీరు ఈ పాస్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఆన్లైన్ పాస్ మీరు దానికోసం బయటికి రావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మీరు మొబైల్ నుంచి కూడా లాగిన్ అయిపోయి ఈ పాస్ని అప్లై చేసుకుంటే సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టి ఫోటో అప్లోడ్ చేస్తే మీకు వితిన్ 3-4 అవర్స్లోనే మేము పాస్ ఇష్యూ చేస్తాము. ఆ పాస్ కూడా మీరు మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుని అది చూపిస్తే సరిపోతుంది, దానికి ప్రింట్ తీయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఆ పాస్ని పెట్టుకుంటే మీరు లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఆ అత్యవసర పని కోసం బయటికి వెళ్ళవచ్చు. పాస్ లేకుండా, ఇటువంటి పర్పస్ లేకుండా, ఐడి కార్డ్ లేకుండా మీరు బయటికి వస్తే మాత్రము కంపల్సరీగా మేము ఫోటోలు తీసి చలాను విధించడం జరుగుతూ ఉంది. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మన నేషనల్ హైవేస్ మీద ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్ కానీ, బార్డర్ క్లోజింగ్ కానీ ఏమీ లేదు. विकाराबाद टाउन में लॉकडाउन का पहला दिन पुरअमन तौर पर रहा। सुबह 6 बजे से ही विकाराबाद मुस्तखर में बाज़ार खुल गए थे, जहां पर लोगों का हुजूम देखा गया। लोग ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के बाद 10 बजे तक अपने घरों को लौट गए और बाज़ार बंद कर दिए गए। विकाराबाद रुकन असम्बली एम आनंद ने विकाराबाद की सड़कों पर पैदल दौरा करते हुए दुकानों और तरकारी मार्केट में आवाम को हिदायत दी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए ख़रीदारी करें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। वहीं विकाराबाद म्यूनसिपल चेयरपर्सन मंजूला रमेश ने भी तरकारी मार्केट का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। दूसरी जानिब विकाराबाद डीएसपी संजीव राव, टॉन एसआई राजशेखर और दीगर पुलिस हुक्काम ने सड़कों पर आने वाली गाड़ियों की जांच की और ज़रूरी काम के लिए जाने वालों को इजाज़त दी, जबकि गैर ज़रूरी घूमने वालों पर जुर्माने आयद किए।
तेलंगाना हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए शहर बांसवाड़ा में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। ताहम लॉकडाउन की वजह से आरटीसी बसों के बंद रहने पर बाज़ मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आई और वो अपनी मंजिल मकसूद को पहुंचने से कासिर रहे। सुबह 10 बजे से ही बांसवाड़ा में बाज़ार बंद कर दिए गए और पुलिस ने जगह जगह चेक पोस्ट कायम करते हुए लॉकडाउन के बंदोबस्त का जायज़ा लिया। टाउन सर्कल इंस्पेक्टर रामकृष्ण रेड्डी ने बांसवाड़ा की आवाम को लॉकडाउन की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की अपील की, वरना कानूनी कार्रवाई की वार्निंग भी दी। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఈ నెల 12వ తారీఖు నుండి 22 ఉదయం 6 గంటల వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధించిన లాక్డౌన్ను ప్రతి ఒక్కరూ తూచా తప్పకుండా బాన్సువాడ పట్టణ ప్రజలు మరియు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలందరూ గవర్నమెంట్ యొక్క ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకుని ఈ వ్యాధి యొక్క నిర్మూలనలో భాగంగా ఒకరికొకరు అంటువ్యాధి కాబట్టి ఇది ఒకరికొకరికి దూరం పాటిస్తూ ఏమైనా అవసరాలు ఉంటే కనుక ఉదయం 6 గంటల నుండి 10 గంటల వరకే గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన టైం ప్రకారం తమ యొక్క పనులన్నీ ముగించుకుని 10 గంటల తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం పోలీసు వారికి అలాగే అన్ని శాఖల వారికి ప్రభుత్వం యొక్క ఉత్తర్వులు పాటిస్తూ సహకరించి ఏ విధమైన ప్రజా ఆరోగ్యానికి భంగం వాటిల్లకుండా అందరూ సహకరించాలని ప్రతి ఒక్కరూ విజ్ఞప్తి చేస్తూ लॉकडाउन के पहले दिन शहर बोधन की सड़कें सुबह 10 बजे से ही सुनसान हो गई, जबकि हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक सिर्फ बैंक, सरकारी, नीम सरकारी दवाखानों व मेडिकल स्टोर्स ही खुले देखे गए। सुबह 10 बजे से पहले ही आवाम ने ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी कर ली और अपने घरों को 10 बजे से पहले लौट गए। बोधन ACP रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमती हिदायत पर अमल किया जा रहा है और गैर ज़रूरी बाहर निकलने से आवाम को रोका जा रहा है और पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी इख्तियार की गई है। మేరకు 10 గంటల నుంచి కంప్లీట్ లాక్డౌన్ అమలు జరుగుతున్నది। ఈ లాక్డౌన్ అనేది ప్రతిరోజు మార్నింగ్ 10 నుంచి తెల్లవారిన 6 గంటల వరకు ఉంటుంది। ఈ టైంలో ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్కే ఎలా ఉంటుంది, రిమైనింగ్ వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరి ఇళ్లలో వాళ్ళు ఉండాలి। దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఇంతకుముందు ఓన్లీ నైట్ కర్ఫ్యూ పెట్టాము, దాని ఫలితం ఉన్నది। ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ ఏప్రిల్ 19న 408 మన బోధన్ డివిజన్లో పాజిటివ్ కేసులు వస్తే నిన్న మొన్న 57, 75 అట్లా 100 లోపు వచ్చి బిలో 100 లోపు వచ్చింది అన్నట్టు గ్రాడ్యువల్ తగ్గుతున్నది। అయితే గవర్నమెంట్ కూడా ఆలోచించింది ఏంటంటే దీనికి ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ నిబంధనలు పెట్టి పబ్లిక్ని కట్టడి చేస్తే కోవిడ్ కట్టడి అయితేనే ఉద్దేశంతో ఈ లాక్డౌన్ చేయడం జరిగింది। మన బోధన్ డివిజన్ పబ్లిక్ అందరికీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎన్ని ఎమర్జెన్సీ ఎసెన్షియల్ అనుకుంటేనే బయటికి రండి, దాంతో ఈ 10 రోజులు మనం పూర్తిగా కట్టడిగా ఉంటే నెక్స్ట్ పెంచాల్సిన అవసరం కూడా రాదు। అందుకోసం అందరూ కూడా లాక్డౌన్ అమలు చేయాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉयंस क्लब बोधन की जानिब से अवाम में मास्क और सैनिटाइज़र की तकसीम अमल में लाई गई। लॉयंस क्लब बोधन के ज़िम्मेदारान ने बताया कि हल्के असम्बली बोधन के तमाम मवाजियात में अवाम के दरमियान मुफ्त मास्क और सैनिटाइज़र तकसीम किया जा रहा है ताकि अवाम को कोरोना से महफूज रखा जा सके और क्योंकि तंदुरुस्त मुआशरे की तश्कील अमल में आ सके। बोधन మరియు లయన్స్ ఐ హాస్పిటల్ బోధన్ వారిచే ఈ యొక్క మాస్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రతి ఊర్లో వెళ్ళేసి చేయడం జరుగుతుంది। అందరికీ ఇందులో భాగంగానే ఈరోజు లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ భవానీ శ్రీనివాస గౌడ్ ప్రెసిడెంట్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది। ఇప్పటి వరకు దాదాపు 13 మండలాలలో ఈ యొక్క మాస్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। దాదాపు 30,000 మాస్కులు రామరాజ్ కాటన్ మంచి క్వాలిటీ మాస్కులు పంచడం జరిగింది। ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మేము ప్రతి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు మా క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ గారు అందరూ మంచి సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి అందరికీ ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళకు మాస్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఈరోజు మంచి గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసిన శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి ఈ సభ వేదికగా మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము। అదేవిధంగా లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ భవానీ తరఫు నుంచి కూడా లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ బోధన్ లయన్స్ ఐ హాస్పిటల్ వారికి కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాము। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
मुश्तरका मजलिस अमल का वेबिनार, तमाम मसालिक के आलिम दीन, उलमा मशाइख, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और पुलिस कमिश्नर्स ने की शिरकत। इस बार घरों में ही अदा की जाए ईद उल फित्र की नमाज। सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से की अपील। तेलंगाना भर में लॉकडाउन का पहला दिन, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक अशियाए जरूरिया की खरीदो फरोख्त के बाद सड़कें सुनसान। लॉकडाउन के पेश नजर ग्रेटर हैदराबाद में पुलिस का सख्त बंदोबस्त, 276 चेक पोस्ट का क़याम। पुलिस कमिश्नर्स ने दौरा करते हुए लिया जायजा। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही शहर हैदराबाद में तरकारी और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। जरूरी अशिया की कीमतों में अचानक इजाफे से अवाम परेशान। कीमतों में गैर जरूरी इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत। तेलंगाना में लॉकडाउन से माइग्रेंट लेबर्स और बेघर अफराद को मुश्किलात का सामना। न रहने को जगह और न खाने के लिए कोई होटल दस्तयाब। खाने और रहने के लिए इंतजाम की बेघर अफराद ने की अपील। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।